तो आज का हमारा जो है तीसरा दिन है इस टॉपिक का। और इस टॉपिक में जो है ऑलरेडी हम दो लेक्चर कर चुके हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के। और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स एज वेल एज एमबीए एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमने आपको पढ़ाया था उसमें से बेटा मैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को ही पहले ज़्यादा डीप में पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने कुछ बेसिक बेसिक सॉल्व कर लिए थे पहले सिंगल पैरामीटर वाले। और कल जो है हमने आपको डबल पैरामीटर वाले क्वेश्चन भी पढ़ाए, जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो कुछ डबल पैरामीटर वाला ये क्वेश्चन भी हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन रहा था कल के लेक्चर का। अगर कल का लेक्चर किसी ने भी मिस कर दिया होगा तो ये वाले लेक्चर का जो है ये वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, घर से पहले खुद से सॉल्व करके देखो बिफोर वॉचिंग प्रीवियस वीडियो। ठीक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे वीडियो, तो बेटा वो वीडियो देखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पहले खुद से सॉल्व करके देखो। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है क्या मैंने? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आज थोड़े बड़े बड़े ही पजल्स मतलब सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, मैं देखो मैं कोई भी वर्ड यूज़ करूँ, सिटिंग अरेंजमेंट वर्ड यूज़ करूँ या पजल वर्ड यूज़ करूँ, एक ही बात हो जाती है। ठीक है, बस सिटिंग अरेंजमेंट में कैसा होता है, हमें लोगों को बैठाना होगा सर्कल में बोलो या एक लाइन में, या फिर एक दो लाइन में लोगों को बैठाना होता है, या फिर स्क्वायर टेबल डब्बे में बैठाना होता है। तो जनरली पजल में क्या होता है, हमको चीज़ों को अरेंज करना होता है। ठीक है, कार मोटर जो भी है, या फ्लोर वाली पजल होती है, बॉक्स वाली पजल होती है, इस टाइप से। हम पजल पे अभी तक आए नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत अलग अलग टाइप में से मैं बस एक टाइप पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल, वो है सर्कुलर, जो कि सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कौन सा आएगा। चलो ये वाला सॉल्व करो, करो ये वाला सॉल्व करो सभी लोग। थोड़े हाई लेवल के, थोड़े अच्छे लेवल के हैं आज के सारे क्वेश्चंस। अच्छा, आज क्या क्या पढ़ेंगे हम सब लोग ध्यान दो। देखो ये वाला एक पजल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम ये पढ़ेंगे, फिर ये वाला एक पढ़ेंगे, और फिर ये वाला एक पढ़ेंगे। ठीक है, और चार पजल को सॉल्व करने में हमारा कम से कम 1 घंटा जाएगा अभी। तो करो, सॉल्व करो। किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ रहा होगा तो वो मुझे पूछ सकता है।
ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए, हम जो है इस डायग्राम को स्टार्ट करेंगे। बोलो, स्टार्ट करूं मैं? जल्दी बोलो, मेरा वॉइस क्लियर है सबको? ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दो। देखो, बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपको प्रॉपरली रीड कर लेना है। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है बेटा जो आप प्लेस कर सकते हो, तो आप उसको प्लेस भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इस तरह से। क्या लिखा है देखो, ABCD EF G आर 8 स्टूडेंट्स सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। मतलब हम जो है ना इनसाइड आउटसाइड कुछ भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 ऑफ देम फेसिंग इनसाइड आउटसाइड बोला है। ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट मैगजीन, उनको जो है बेटा अलग अलग मैगजीन्स पसंद है, और उन मैगजीन के नाम हमको दिए गए हैं, इंडिया टुडे, दर्पण, BSc किरण, क्रॉनिकल, रोजगार टाइम्स, करंट अफेयर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ई फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड लाइक्स इंडिया टुडे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो ई जो है सेंटर की तरफ फेस करेगा, ई जो है सेंटर की तरफ फेस करेगा, और इसको क्या पसंद है, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे पसंद है। चलो ये पॉइंट हो गया। बाद में क्या लिखा था, वो बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस आउटसाइड द सेंटर, और दोनों के दोनों जो नेबर है ई के, वो क्या करेंगे, आउटसाइड द सेंटर क्या करेंगे, फेस करेंगे। और उनको क्या पसंद है बेटा, BSc और, मतलब BSc और किरण, ऐसा बोला है, मतलब इनको BSc और किरण पसंद है। ठीक है। डी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो डी जो है वो क्या कर रहा है, आउटसाइड द सेंटर। ओके, यहाँ पे मैं आउटसाइड ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। डी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी डू नॉट फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। और बेटा डी के दोनों नेबर जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर फेस नहीं करते, इसका मतलब जो है वो कहाँ फेस करते हैं, इनसाइड फेस करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग गलत की होगी, लेकिन मैंने लिखा बरोबर है, ठीक है, ध्यान दो। फिर उसके बाद में क्या लिखा है देखो, ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एफ के थर्ड राइट में बेटा कौन है, ई। हु लाइक्स क्रोनिकल, हु मतलब कौन, एफ, एफ को क्या पसंद है, क्रोनिकल पसंद है। ठीक है, एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, कौन अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहा है, एफ, तो एफ जो है बेटा आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा है, एफ जो है आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा है, और एफ के जो है, ठीक है, राइट में जो है, एफ के राइट में जो है ई है थर्ड पोजीशन पे, ऐसा बोला गया है। बाद में क्या लिखा है देखो, सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड, एफ के थर्ड लेफ्ट में जो है सी है, एफ के जो है बेटा थर्ड लेफ्ट में क्या है, सी है। ठीक है, देन द वन हु लाइक्स BSc सिट्स अपोजिट टू एफ, मतलब जिसको BSc पसंद है वो अपोजिट टू एफ बैठेगा, मतलब BSc जिसको पसंद है वो अपोजिट बैठेगा एफ के। ठीक है, द वन हु लाइक्स दर्पण इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, मतलब जिसको दर्पण पसंद है, ठीक है, वो एफ का नेबर नहीं है, मतलब दर्पण और एफ जो है आजू बाजू नहीं बैठ सकते। द वन हु लाइक दर्पण इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब दर्पण वाला जो है बेटा आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा, ऐसा बोला गया है। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ए सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है बेटा सी के सेकंड लेफ्ट में, अगर मैं यहाँ पे सी की बात करूँ तो सी के सेकंड लेफ्ट में, बेटा सी के सेकंड लेफ्ट में ए है। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड डज नॉट लाइक टाइम्स एंड करंट अफेयर, तो ए को जो है टाइम्स भी नहीं पसंद और करंट अफेयर भी नहीं पसंद। ठीक है,
द वन हु लाइक टाइम सिट्स बिटवीन एच एंड एफ, और जिसको टाइम्स पसंद है वो एच और एफ के बीच में बैठेगा। ठीक है, जिसको टाइम्स पसंद है वो एच और एफ के बीच में बैठेगा। बी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड डज नॉट लाइक दर्पण, बी जो है वो आउटसाइड द सेंटर देखता है और इसको दर्पण नहीं पसंद। ठीक है, दर्पण नहीं पसंद ऐसा बोला गया है, मतलब दर्पण नहीं पसंद। बोलो ये सारे पॉइंट क्या आपने इसी तरह से नोट किए हैं? ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है कि एकदम पढ़े बराबर पॉइंट क्लियर नहीं होता, लेकिन कभी कभी इतने आसान पॉइंट होते हैं कि हम उसको फटाफट जो है लिख सकते हैं। तो बेटा मैंने वही किया है, पॉइंट आसान थे, इसमें एक भी कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं था, तो मैंने जो है इसको फटाफट लिख दिया। अभी हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान दो हमारे पॉइंट्स के, तो हम थोड़े पॉइंट के प्रॉपरली लिख लेते हैं। ये एक पॉइंट है हमारा, ये एक पॉइंट है बच्चों, ये एक पॉइंट है। ठीक है, फिर ये वाला एक पॉइंट है बीएससी, और ये अपने सामने बैठेंगे, फिर ये एक पॉइंट है हमारा, और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट। इसको देखो एच और एफ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब नॉट कन्फर्म वाला पॉइंट है, और ये है ऐसा। पता है ये कौन सा पॉइंट आपके लिए बेटर लग रहा है डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए? जल्दी बोलो। बोलो कौन सा पॉइंट आपको बेटर लग रहा है, सब लोग बताइए। ई लग रहा है, ठीक है, ई लग रहा है, चलो अच्छी बात है। अगर बेटा आपको ई लग रहा है तो ई से स्टार्ट करो। देखो दो तरीके इस डायग्राम को स्टार्ट करने के, एक तो तरीका ये है कि आप एफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एफ जो है आउटसाइड देख रहा है, और एफ के देखो राइट में भी ई है और एफ के लेफ्ट में सी है, तो आप एफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ई जो है ये भी क्या देख रहा है, आउटसाइड द सेंटर देख रहा है, सॉरी इनसाइड द सेंटर देख रहा है। ठीक है, एफ जो है सेंटर की तरफ देख रहा है, उसके दोनों नेबर आउटसाइड देख रहे हैं। तो अगर आप ई से स्टार्ट करते हो तो फिर आपको जो है एक काम करते हैं, एफ से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एफ से स्टार्ट करेंगे तो सी भी बैठ जाएगा और ई भी बैठ जाएगा। चलो एफ से स्टार्ट करते हैं। तो एफ जो है बेटा वो कहाँ देख रहा है, देखो एफ जो है कहाँ देख रहा है, आउटसाइड द सेंटर। ओके, एफ फेसेस आउटसाइड द सेंटर। एक काम करता हूँ मैं, एफ को जो है आउटसाइड सेंटर, ठीक है, एफ को जो है बेटा मैं यहाँ बना लेता हूँ। एफ जो है कहाँ देख रहा है, आउटसाइड द सेंटर, और इसको क्या पसंद है, क्रोनिकल पसंद है। ठीक है, इसको क्रोनिकल पसंद है। और एफ के बेटा थर्ड राइट में ई है, एक दो तीन, मतलब बेटा यहाँ पे ई है, और ई कहाँ फेस कर रहा है, सेंटर फेस कर रहा है, और ई के दोनों नेबर कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, और हमको ये भी बोला गया है कि एफ के अपोजिट में देखो बी एस सी है। बेटा एफ के अपोजिट में अगर बी एस सी वाला है, और ई का देखो, ई के जो लोग थे ना आउटसाइड फेस करने वाले, देखो उसमें से एक को बी एस सी या किरण पसंद था। देखो यहाँ पे लिखे, देखो बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस आउटसाइड द सेंटर एंड लाइक बीएससी और किरण, मतलब इमीडिएट नेबर ऑफ ई जो है बीएससी और किरण को लाइक करेंगे। अगर इसने बीएससी लाइक किया तो बेटा इसको बाय डिफॉल्ट किरण पसंद होगा, है ना, क्योंकि बीएससी और किरण जो है वो ई से रिलेटेड है। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? एफ के जो है बेटा लेफ्ट में सी है सेकंड पोजीशन पे, एक के सेकंड पोजीशन पे जो है लेफ्ट में सी है। बोलो यहाँ तक किसी को भी डाउट है? सर एफ, एफ, अच्छा एफ, अच्छा बोलो किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बाद में क्या लिखा है देखो बेटा, जो हो गया हम उसको राइट कर देंगे। ये हो गया हमारा, आई थिंक ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, और हमारा ये भी हो गया। 4 पॉइंट हो गए। अब कौन सा पॉइंट है देखो, अभी क्या है देखो, एफ और एच के बीच में टाइम्स है, तो बेटा एफ टाइम्स एच आ सकता है, एफ टाइम्स एच नहीं आ सकता। समझ रहे हो? देखो ध्यान से सुनो, एफ देखो ये वाला पॉइंट देखो, एच और एफ के बीच में बेटा टाइम्स है, तो एफ टाइम्स एच ऐसा भी हो सकता था, या फिर एफ टाइम्स एच ऐसा हो सकता है, लेकिन एच इधर आ नहीं सकता, मतलब इधर पक्का एच है, इधर पक्का कौन है, टाइम्स है। ठीक है, इस तरह से आप बैठा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एफ का जो नेबर है वो दर्पण नहीं होना चाहिए, मतलब बेटा एफ का नेबर जो है वो दर्पण नहीं होना चाहिए, एफ का नेबर जो है बेटा वो दर्पण नहीं होना चाहिए। चलो ये भी पॉइंट हो गया, चलो ये भी पॉइंट हो गया। दर्पण कहाँ देख रहा है बेटा, आउटसाइड देख रहा है, ये भी याद रखो, दर्पण आउटसाइड देख रहा है। बी भी आउटसाइड देख रहा है, लेकिन बी दर्पण नहीं है, लेकिन यहाँ पे बी से कोई रिलेटेड कोई पॉइंट तो प्रॉपरली है नहीं। अब कौन सा पॉइंट है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या पॉइंट है बेटा, सी के जो है सेकंड लेफ्ट में, सी के सेकंड लेफ्ट में ए है। अगर सी के बेटा सेकंड लेफ्ट में ए है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो यहाँ पे एफ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बेटा इसको इनसाइड दिखाऊँ, ध्यान से सुनो, अगर बेटा मैं सी को इनसाइड दिखा दूँ तो सी के सेकंड लेफ्ट में एफ आ रहा है, जबकि सी के सेकंड लेफ्ट में कौन चाहिए, ए चाहिए, मतलब पक्का जो है ये आउटसाइड देख रहा है, और सी के सेकंड लेफ्ट में ए बेटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, जिसको क्या नहीं पसंद, टाइम्स नहीं पसंद और करंट अफेयर नहीं पसंद। कुछ गलत हुआ क्या?
सी का पॉइंट कुछ गलत हुआ क्या? सी के सेकंड लेफ्ट में ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बरोबर है, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड डज नॉट लाइक टाइम्स और करंट अफेयर। बोलो कुछ गलत हुआ? सी का पोजीशन, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अच्छा, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अच्छा तुम बताए नहीं यार पहले। ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ मैं, कुछ गलत हुआ जैसा लग रहा है। ये गलत हो गया ना फिर यहाँ पे, और ये भी गलत हो गया। तुम बताते भी नहीं यार कुछ। ठीक है चलो, यहाँ पे सी आएगा मतलब, है ना, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। और सी जो है बेटा उसके लेफ्ट साइड में, सी के कौन से लेफ्ट में, सी के सेकंड लेफ्ट में ए होना चाहिए। अच्छा, सी के सेकंड में ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। चलो सी के सेकंड लेफ्ट में बेटा देखो, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक पोजीशन ई आ चुका है, मतलब सी को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनसाइड ही देखना पड़ेगा, तभी जाके सी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे ए आएगा, है ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बेटा क्योंकि यहाँ पे सी को अगर मैं आउटसाइड दिखाता तो सी का सेकंड लेफ्ट इधर आता, जो कि ई ऑलरेडी बैठ चुका है, तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए आएगा। ठीक है, अब कौन सा, चलो ये पॉइंट भी हो गया हमें, लेकिन देखो ए के बारे में लिखा गया है कि ए को टाइम्स भी नहीं पसंद और करंट अफेयर भी नहीं पसंद। तो ए को बेटा टाइम्स भी नहीं पसंद और करंट अफेयर भी नहीं पसंद, वैसे भी ए को दर्पण नहीं पसंद, मतलब ए को क्या क्या नहीं पसंद है, ए को दर्पण नहीं पसंद एक हो गया, ए को क्रॉनिकल नहीं पसंद दो हो गया, ठीक है, बाद में ए को किरण नहीं पसंद तीन हो गया, ए को बीएससी नहीं पसंद चार हो गया, तो ए को टाइम्स नहीं पसंद पाँच, और ए को करंट अफेयर नहीं पसंद छः, मतलब दो ही मैगजीन बाकी है जो ए को पसंद हो सकती है, और वो है रोजगार या फिर बेटा करंट अफेयर। ठीक है, दोनों में से एक मैगजीन ए को पसंद हो सकती है, अब हम बाद में देखेंगे वो कौन सी मैगजीन है। और कौन सा पॉइंट है? चलो ये भी पॉइंट हो गया। देखो डी जो है इनसाइड देखेगा, और सॉरी डी जो है आउटसाइड देखेगा, और सारे लोग जो है डी के आजू बाजू के इनसाइड देखेंगे। चलो ये तो क्लियर नहीं है अभी, कौन सा पॉइंट है बताओ। कौन से पॉइंट से डायग्राम स्टार्ट कर सकते हैं बोलो। चलो मैं कुछ पॉइंट मिटा देता हूँ, जो काम के जो हो गए हमारे पॉइंट उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाले पॉइंट हो गए ना, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो जाएगा डायग्राम। ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया मेरे हिसाब से, ये भी हो गया। चलो चलो ये हो गई, इतने इतने तीन पॉइंट बाकी है। चलो अभी तुम ही बताओ, इस तीन पॉइंट में आंसर बताओ कौन सा रखूं। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। डी से स्टार्ट करो, कहाँ रखूं डी बताओ फिर। सर एच का पोजीशन कैसे डिसाइड किए नहीं समझा। अरे एच का पोजीशन कैसे डिसाइड किए नहीं समझा, आपको आपको बोला था ना, एफ और एच के बीच में टाइम्स, सॉरी एफ और एच के बीच में जो है टाइम्स बैठेगा। कैसे डिसाइड किया था मैंने, रुको एक मिनट। सर तब सी रॉन्ग प्लेस पे किया था ना। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं इसको दूसरे मेथड से भी और एक बार सॉल्व करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जितना हुआ है उस पर तो फोकस करते हैं, ठीक है। मैंने तब सी को रॉन्गली प्लेस किया था करके एच प्लेस हो गया था, लेकिन ठीक है मैं डबल से डायग्राम स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते कि सही आ रहा है कि नहीं। हाँ डी का क्या बोल रहे हो आप, अवे फ्रॉम द सेंटर, किसको बैठाना अवे फ्रॉम द सेंटर, डी को। डी को अवे फ्रॉम द सेंटर बैठाना, तो डी को कहाँ बैठा हो, डी को कहाँ बैठा हो जल्दी बताओ। ए और सी के बीच में, बिल्कुल सही, ठीक है ध्यान दो। अब ए और सी के बीच में ही क्यों बैठेगा डी, उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनो बेटा। पहली बात तो बेटा डी यहाँ पे आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि डी को आउटसाइड देखना है और उसके दोनों नेबर को इनसाइड देखना है। अगर बेटा डी यहाँ पे आ गया तो चलो ये तो आउटसाइड देख लेगा, लेकिन इसके दोनों नेबर भी आउटसाइड देखेंगे, जिस वजह से डी यहाँ पे नहीं आ सकता। अब बात करते बेटा यहाँ पे, बेटा डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि डी को आउटसाइड देखना और उसके दोनों नेबर को इनसाइड देखना। बेटा यहाँ पे अगर मैं डी ले लूँ तो वो भले आउटसाइड देख ले, लेकिन उसके दोनों नेबर जो है इनसाइड देख रहे हैं, मतलब डी यहाँ पे आ सकता है बच्चों, डी यहाँ पे आ सकता है, डी यहाँ पे आ सकता है, ओके। और क्या देखो, और क्या है आपके पास पॉइंट, बी को जो है आउटसाइड फेस करना है, लेकिन बी को दर्पण नहीं पसंद, ओके, बी को दर्पण नहीं पसंद। अच्छा मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, यहाँ पे इंडिया टुडे है ना शायद,
ई का इंडिया टुडे था ना कुछ। हाँ देखो ना, ई फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड लाइक्स इंडिया टुडे, चलो ई को इंडिया टुडे पसंद है। अच्छा मतलब बेटा यहाँ पे ठीक है, क्रोनिकल, ओके हाँ हो गया, ठीक है, इससे कोई फर्क भी नहीं गिरा वैसे। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, डी को बेटा आउटसाइड देखना है, चलो ये एक पॉइंट है हमारे पास। साथ ही साथ किसको, बी को भी आउटसाइड देखना है, ये भी पॉइंट है हमारे पास। और साथ ही साथ दर्पण वाले को भी आउटसाइड देखना है, ठीक है, दर्पण वाले को आउटसाइड देखना है। ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखो ये जो है बेटा आउटसाइड ऑलरेडी देख चुका है, मेरी बात सुनो अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी आउटसाइड देख चुका है, ये भी ऑलरेडी आउटसाइड देख चुका है, ठीक है, ये भी ऑलरेडी आउटसाइड देख चुका है। और टोटल आउटसाइड देखने वाले कितने हैं, सिर्फ 4 लोग हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे आउटसाइड कितने अपने पास बाकी है, डी, बी और दर्पण। इसका मतलब दर्पण पक्का दोनों में से किसी एक के पास होगा, क्योंकि आउटसाइड देखने वाले बेटा 4 ही हो सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है। और हमारे पास जो है आउटसाइड देखने वाले 3 बाकी है और डबल से, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्लेस हो गए तो 2 बाकी चाहिए थे, लेकिन 3 बाकी है। मतलब डी आउटसाइड, बी आउटसाइड और बेटा दर्पण भी आउटसाइड। इसका मतलब दर्पण एक तो डी या बी के पास होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है पॉइंट कि बी जो है दर्पण पसंद नहीं करता, मतलब जो है पक्का डी के पास ही दर्पण है। मतलब हम वो ये बोलेंगे कि बेटा दर्पण जो है ये किसके पास है, पक्का बी के पास है, सॉरी डी के पास है। अगर बेटा डी के पास दर्पण मैगजीन है तो डी कहाँ पे आ सकता है, वो प्लेस करते थोड़ा सा, जल्दी बताओ। एक ही पॉइंट बच गया ये वाला, क्योंकि यहाँ पे डी आ नहीं सकता, क्योंकि डी के पास कौन सी मैगजीन है, दर्पण। अगर डी के पास बेटा दर्पण मैगजीन है तो बेटा डी डी जो है यहाँ पे आ नहीं सकता, मतलब डी के पास एक ही जगह बचेगी ये वाली, मतलब डी को यहीं पे आना पड़ेगा। जिस वजह से डी फेस करेगा आउटसाइड और उसके दोनों नेबर फेस करेंगे इनसाइड, और डी के पास है बेटा दर्पण मैगजीन, है ना, दर्पण मैगजीन। अब देखो अब हमारे पास कौन बाकी है डबल से, बी। बी को कहाँ फेस करना है बेटा, आउटसाइड। अगर बी को आउटसाइड फेस करना है तो बी कहाँ आएगा, चलो बी यहाँ पे भी आ सकता है या फिर बी यहाँ पे, दोनों में से एक जगह पे बी आएगा। लेकिन हमारे पास आउटसाइड इनसाइड कितने हो गए वो देखना पड़ेगा। बी आउटसाइड देखेगा और बी को जो है दर्पण पसंद नहीं, मतलब बी यहाँ पे भी आ सकता है यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों में से और कौन सा पॉइंट बाकी है जो मेरा छूट गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, कौन सा लेटर छूट गया थोड़ा बताओ तो, कौन सा लेटर छूट गया और एक, अच्छा बी छूट गया, जी छूट गया, अच्छा जी छूट गया है, ओके। अच्छा जी छूट गया और बी छूट गया है, ओके। लेकिन दोनों में से कहाँ पे आएगा, अच्छा सारी मैगजीन्स हो गई है, ध्यान दो ना, सारे के सारे हो गए ना। कौन कौन से हो गए, दर्पण हो गया, दर्पण तो हो गया है, मतलब इधर हो गया दर्पण, यहाँ पे दर्पण नहीं है। अच्छा 2 ही मैगजीन बाकी डबल से, रोजगार और करंट अफेयर। रोजगार और करंट अफेयर किसके पास आएगा वो भी कंफर्म नहीं हो रहा। अब बी को भी आउटसाइड ही देखना है। कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूँ क्या मैं, कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूँ क्या मैं, देखो जरा। सर आप सुनते ही नहीं, अच्छा मैं सुनता ही नहीं, ओके, क्या नहीं सुना आपका बताओ। सर बीएससी अपोजिट साइड, ई के इमीडिएट नेबर आउटसाइड देखेंगे, अच्छा ओके, तो हो गया ना, सॉल्व ही तो हो गया डायग्राम। ई के इमीडिएट नेबर आउटसाइड देखेंगे तो हो गया डायग्राम, ही तो सॉल्व हो गया ना। देखो ना, अगर ई के इमीडिएट नेबर बेटा आउटसाइड देखेंगे तो 4 आउटसाइड हो गए ना हमारे पास, एक, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर 4 आउटसाइड हो गए तो बाय डिफॉल्ट 4 इनसाइड हो जाएंगे, है ना, वही तो डायग्राम बोलता है कि 4 आउटसाइड तो 4 इनसाइड, तो बाय डिफॉल्ट 4 इनसाइड। तो यहाँ पे ये इनसाइड है, यहाँ पे बी बैठ ही नहीं सकता, मतलब पक्का बी यही बैठेगा, मतलब जी पक्का यहाँ बैठेगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। और ए के, हाँ ए को क्या नहीं पसंद, करंट अफेयर नहीं पसंद, अच्छा यहाँ पे तो मैंने फालतू लिखा था, ठीक है, ए को बेटा करंट अफेयर नहीं पसंद, मतलब ए को पक्का जो है रोजगार पसंद है, और सी को जो है पक्का करंट अफेयर पसंद है। ये होगी डायग्राम आपकी करेक्ट।
एक्चुअली कैसा है पता है क्या, आपका कमेंट पढ़ने के लिए मेरे को अलग टैब से आना पड़ता है यहाँ पे, मतलब लैपी पे मेरे को पहले कुछ 2-3 बटन दबाने पड़ते, फिर आपका कमेंट देखने के लिए आना पड़ता। मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे कमेंट नहीं दिखते आपके, इसलिए कभी कभी किसी किसी के कमेंट ऊपर ऊपर चले जाते, मुझे दिखता नहीं। मैं अल्टर और टैब की बटन दबाने के बाद आपके कमेंट पढ़ने के लिए आता हूँ, जब मैं पढ़ाते रहता हूँ तब मुझे कमेंट नहीं दिखते आपके स्क्रीन पे, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ कभी कभी आपके कमेंट के ऊपर। बोलो क्लियर हुआ? डबल से सॉल्व करके देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो पजल है बेटा, टाइम लगता, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये कंफ्यूज हो रहे हैं, सर खुद ही कंफ्यूज हो रही है, या फिर सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, ठीक है। तो बेटा ये ऐसे ही रहते पजल, पजल को सॉल्व कराने में या समझाने में आधा घंटा लग ही जाता है जब हम थोड़े हाई लेवल के लेते हैं। सर एच का पोजीशन बताओ, ठीक है मैं डबल से बताता हूँ। वो एक्चुअली कैसा है बेटा, देखो सी का पोजीशन गलत करने के कारण मैंने एच का पोजीशन कंफर्म कर दिया था, समझ रहे हो, और देखो लकीली एच का पोजीशन करेक्ट ही हो गया वहां पे, फिर भी हम डबल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोलो डबल से सॉल्व करूं? ठीक है डबल से सॉल्व करता हूँ, फटाफट सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो। और पजल बेटा कंफ्यूजिंग रहते हैं, ठीक है, हमें लिंक जोड़नी होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं पूरा मिटा रहा हूँ, डबल से मैं सॉल्व करूंगा, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनो सब लोग, ठीक है। तो ये है बेटा 8 लोग, ठीक है। एक काम कर देते हैं, अभी हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसा लिखा है जैसे पढ़ेंगे वैसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या लिखा है, देखो बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस आउटसाइड द सेंटर, क्या लिखा ऊपर में तो गया, हाँ, ई फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड लाइक्स इंडिया टुडे। अब मैं देखो पहले से बेटा पजल सॉल्व कर चुका हूँ, करके मैं ई को प्लेस करता हूँ यहाँ पे, क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि ई से रिलेटेड पॉइंट है। अगर मैं पहले से पजल सॉल्व कर चुका नहीं होता तो मैं शायद अभी जैसे किया वैसे ही सॉल्व करता, ठीक है। ध्यान दो, अब मुझे पता है ई से रिलेटेड पॉइंट नीचे में है। ई फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, बेटा ई जो है कहाँ फेस कर रहा है, फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस आउटसाइड द सेंटर एंड लाइक बीएससी और किरण, मतलब एक तो इनको बेटा बीएससी और किरण दोनों में से कोई भी एक पसंद हो सकता है, बीएससी और किरण इन दोनों में से कोई भी एक पसंद हो सकता है। बाद में क्या लिखा देखो, डी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, बेटा डी जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब आउटसाइड द सेंटर देख रहा है, और दोनों के दोनों नेबर जो है डी के वो इनसाइड द सेंटर देख रहे हैं। ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में ई है, बेटा एफ के थर्ड राइट में ई है, मतलब एफ तो एक तो इधर आ सकता है, फिर एफ इधर आ सकता है, दोनों में से एक बात हो सकती है। और देखो एफ को क्रॉनिकल पसंद है और एफ कहाँ देखता है, आउटसाइड, बेटा अगर एफ को यहाँ पे आउटसाइड दिखा दो तो एफ के लेफ्ट में ई हो जाएगा, लेकिन हमको एफ के राइट में ई चाहिए, करके एफ यहाँ पे आएगा और एफ के राइट में ई, मतलब एफ को बेटा पसंद है क्रॉनिकल, ठीक है, ऐसा आएगा। मतलब जो मैंने एफ इधर वाला लिखा है ये पक्का गलत है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर क्या पॉइंट है देखो, फिर और एक पॉइंट है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट देखो, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, मतलब बेटा सी यहाँ आएगा, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। द वन हु लाइक बी एस सी सिट्स अपोजिट टू एफ, एफ के अपोजिट में वो बंदा है जिसको बी एस सी पसंद है, मतलब किरण इधर नहीं आएगा, किरण इधर आएगा पक्का, और बी एस सी इधर नहीं आएगा, ठीक है। द वन हु लाइक दर्पण इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, जिसको दर्पण पसंद है बेटा वो एफ का नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि दर्पण यहाँ पे नहीं आएगा और दर्पण यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है सी के सेकंड में देखो, अगर सी का लेफ्ट अगर इधर जाएगा तो ई आएगा, लेफ्ट इधर जाएगा तो ए आने के चांसेस इधर है, तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे ही ए आएगा, और सी के बेटा सेकंड लेफ्ट में होने के कारण जो है सी को इनसाइड देखना पड़ेगा, तभी जाके सी के सेकंड लेफ्ट में ए आएगा। और ए के बारे में बोला गया है कि ए को बेटा टाइम्स नहीं पसंद और करंट अफेयर नहीं पसंद, तो ए को बोला गया है कि टाइम्स नहीं पसंद और करंट अफेयर नहीं पसंद। और हमको यहाँ पे एक पता है कि ए को दर्पण भी नहीं पसंद। ए को दर्पण क्यों नहीं पसंद, क्योंकि बेटा एफ के आजू बाजू में दर्पण नहीं बैठ सकता, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गए। बाद में क्या देखो, द वन हु लाइक्स टाइम्स सिट्स बिटवीन एच एंड एफ, तो एच और एफ के बीच में वो बंदा आएगा जिसको टाइम्स पसंद है। अब ध्यान से सुनो, एफ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनो, टाइम्स यहाँ पे बेटा, एच यहाँ पे, एक तरीका ये है, एफ यहाँ पे, टाइम्स यहाँ पे और एच यहाँ पे। क्या मैं एच का पोजीशन क्लियर कर सकता हूँ, जल्दी बोलो, क्या मैं एच का पोजीशन क्लियर कर सकता हूँ अभी? बोलो सभी लोग बोलो, जल्दी से दिमाग लगा के बोलो, क्या एच का पोजीशन क्लियर हो सकता है? बिल्कुल क्लियर हो सकता है सर, क्यों, इसलिए रीजन क्या है, रीजन क्या है एच का पोजीशन क्लियर क्यों होगा, रीजन क्या है, रीजन क्या है?
रीजन क्या है? एच का पोजीशन क्यों क्लियर होगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि ए को बेटा टाइम्स नहीं पसंद है। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बेटा देखो नीचे में ऑलरेडी लिखा गया है, देखो नीचे में ऑलरेडी लिखा है कि ए को क्या नहीं पसंद, ए को टाइम्स नहीं पसंद। अगर बेटा ए को टाइम्स नहीं पसंद है, इसका मतलब जो है एफ और एच के बीच में जो टाइम्स को बैठना था, उसमें बेटा यहाँ पे ए को टाइम्स नहीं पसंद, तो यहाँ पे तो एच आ ही नहीं सकता बाय डिफॉल्ट, मतलब एच को पक्का यहीं पे आना पड़ेगा। और इनके बीच में जो भी बंदा है उसको क्या पसंद है? टाइम्स पसंद है। ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा अब। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा तुमको यहाँ तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा देखो बेटा, अब देखो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एफ को टाइम्स भी नहीं पसंद, करंट अफेयर नहीं पसंद, दर्पण भी नहीं पसंद, मतलब एफ को ए को 3 मैगजीन नहीं पसंद। साथ ही साथ ए को किरण भी नहीं पसंद होगा, साथ ही साथ ए को बीएससी भी नहीं पसंद होगा, मतलब 5 मैगजीन नहीं पसंद। एफ को देखो बेटा, इसको क्रॉनिकल भी नहीं पसंद, मतलब 6 मैगजीन नहीं पसंद। इसको देखो टाइम्स भी नहीं पसंद, मतलब 7 मैगजीन नहीं पसंद। तो बाय डिफॉल्ट ए को क्या पसंद है? तो ए को बेटा रोजगार पसंद है। ठीक है, तो ए को बाय डिफॉल्ट रोजगार पसंद है, ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद और क्या पॉइंट है? बी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड डज नॉट लाइक दर्पण। बी को जो है बेटा दर्पण पसंद नहीं है, और बी जो है वो आउटसाइड देखेगा। अब बी आउटसाइड देखेगा और बी को दर्पण नहीं पसंद, लेकिन अब मैं कौन कौन से मैगजीन बैठा चुका वो ध्यान दो। देखो ई को इंडिया टुडे पसंद है, ये मैगजीन बैठ चुकी है। यहाँ पे बीएससी मैगजीन बैठ चुकी है बेटा, यहाँ पे किरण मैगजीन बैठ चुकी है, यहाँ पे बेटा टाइम्स मैगजीन बैठ चुकी है, यहाँ पे क्रॉनिकल मैगजीन बैठ चुकी है बेटा, यहाँ पे रोजगार मैगजीन बैठ चुकी है। मतलब दो ही जगह है जहाँ पे मैगजीन बैठ सकती है, कौन सी? दर्पण। तो दर्पण कौन सी मैगजीन पे पास बैठेगा बताओ? दर्पण सी के पास बैठेगा या सी के बाजू में बैठेगा? जल्दी बोलो। दर्पण सी के पास बैठेगा या सी के बाजू में बैठेगा? दो ही जगह है ना दर्पण को बैठने के लिए, बोलो। सी के बाजू में, बाकी लोग भी बोलो ना यार। क्यों सी के बाजू में बेटा? सी सी के पास क्यों नहीं? रीजन बताओ। सी के बाजू में क्यों, सी के पास क्यों नहीं? रीजन बताओ। बहुत बढ़िया, क्योंकि बेटा दर्पण जो है वो आउटसाइड द सेंटर देखता है। हमने एक पॉइंट पढ़ा है ना, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि दर्पण कहाँ देखेगा? आउटसाइड द सेंटर देखेगा। हमने एक पॉइंट पढ़ा था बेटा जहाँ पे लिखा गया था कि दर्पण जो है फेसेस आउटसाइड द सेंटर। द वन हु लाइक्स दर्पण इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड फेसेस आउटसाइड द सेंटर। मतलब दर्पण वाला अगर आउटसाइड सेंटर बैठेगा तो दर्पण तो यहाँ पे पक्का आएगा ही नहीं। मतलब दर्पण बस किस जगह पे आएगा? बस यहाँ पे आएगा। और दर्पण अगर बेटा यहाँ पे आएगा और दर्पण आउटसाइड द सेंटर देखता है, मतलब यहाँ पे ये आउटसाइड हो जाएगा। अगर ये बेटा आउटसाइड होगा तो देखो 4 लोग आउटसाइड हो गए, 1 2 3 4। अगर 4 लोग आउटसाइड हो गए तो बाय डिफॉल्ट 4 लोग इनसाइड हो जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। अब हमको बोला गया है कि बी भी आउटसाइड देखता, तो ऑलरेडी आउटसाइड में लोग बैठ चुके हैं। देखो 1 2, कहाँ गया? अच्छा हाँ, और देखो दो जगह पे बेटा आउटसाइड में लोग बैठ चुके हैं। अब हमको बी को बैठा, लेकिन बी को बेटा आउटसाइड बैठना लेकिन दर्पण नहीं पसंद, तो यहाँ पे बी तो आ ही नहीं सकता, मतलब पक्का बी यहाँ आएगा। और डी को भी आउटसाइड देखना था करके, पक्का डी यहाँ आएगा। और बाकी लोग तो ऑलरेडी बैठ ही चुके हैं, ये ए सी सब बैठ चुके हैं, भाई यहाँ पे कौन आएगा? जी आएगा। और इसको सब मैगजीन हो चुके हैं, तो सी के पास कौन सी मैगजीन आएगी? करंट अफेयर। बोलो समझा क्या? नहीं समझा अभी तो भी? फास्ट हो रहा है तो सॉल्व करके स्लो करता हूँ। देखो अगर तुम खुद से नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुमको पॉइंट्स को पुट करते आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करो बेटा, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करो।
बोलो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। झालं का मुलांनो? 5 मिनिटं झाले, सांगा लवकर. हो गया सबका? कितने लोगों का हो गया? डन करो.
बोलो सॉल्व करेंगे। 2 घंटे से अपन एक ही पजल, 1 घंटे से एक ही पजल हो रही है अपनी। बोलो सॉल्व करूं मैं? किसी का आंसर आया आप में से? एक दो का आया है। ठीक है चलो स्टार्ट कर देते हैं। क्या लिखा है देखो बेटा, हम पहले उसको ढंग से पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है? 8% ABCDEFGs are sitting around a circular table facing center. Each of them likes different mobile, that is Oppo, Vivo, Realme, Samsung, Apple, Nokia, Redmi, Sony, but not necessary in the same order. Each of them teaches in the different university, that is दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो भी होंगे DU, मतलब मैं ऐसे बोल दिया दिल्ली। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर पुणे यूनिवर्सिटी, और ये JNU। ठीक है, JNU तो बहुत पता होगा आप लोगों को, आजकल बहुत फेमस थी बीच में। एटलीस्ट 2% टीच इन वन यूनिवर्सिटी। ठीक है, 8 लोग हैं बेटा, ये आठों के 8 टीचर होंगे, और सारे के सारे लोग जो है सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, और सारे के सारे लोग जो है सेंटर फेस करेंगे। और हमें क्या बोला गया है कि इनके पास अलग अलग टाइप के मोबाइल है, और 8 लोगों के पास बेटा 8 अलग अलग तरीके के मोबाइल है। लेकिन 8 लोग जो है 8 अलग अलग यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते। 8 लोग जो है सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, जिसमें से एक है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक है बेटा आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी, और एक है JNU, मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, एटलीस्ट 2% टीचर्स इन वन यूनिवर्सिटी, मतलब इनका ये बोलना है कि कम से कम जो है बेटा 2 लोग जो है, कम से कम 2 लोग जो है एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ढंग से। क्या लिखा है देखो, D&E टीचर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखो D और E जो है बेटा, D और E ये 2 लोग जो है बेटा, ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी और कोई मतलब आदमी जो है या फिर कोई भी पर्सन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा देखो ऑनली लिखा है, ऑनली D&E टीचर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, तो मैं थोड़ा सा बाजू में लिख देता हूँ, D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। तो E के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, E के थर्ड लेफ्ट में D है। फिर क्या लिखा है देखो, ए लाइक्स एप्पल एंड टीचर्स इन पंजाब, जो भी है, ए को जो है एप्पल पसंद है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ए को एप्पल मोबाइल पसंद है, और वो कहाँ पे पढ़ाता है? PU, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी। एफ लाइक सैमसंग एंड टीचर्स इन JNU, बेटा एफ को जो है सैमसंग पसंद है, और वो कहाँ पढ़ाता है? JNU में पढ़ाता है। एच टीचर्स इन द सेम यूनिवर्सिटी एज G, एच जो है, एच और G जो है बेटा सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एच और G। अब वो सेम यूनिवर्सिटी कौन सा हो सकता है देखेंगे, PU या JNU, दोनों में से एक होगा। फिर क्या लिखा है? ठीक है, ए सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में बेटा ए है। देखो ए के इमीडिएट लेफ्ट, ई के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, और सारे के सारे बेटा सेंटर फेस कर रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। बाद में क्या लिखा है? जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आएगा जी, जो है एफ के थर्ड राइट में है। बी सिट्स अपोजिट टू द वन हु सोनी, मतलब बी जो है उस बंदे के अपोजिट में बैठेगा जिसको सोनी मोबाइल पसंद है। ठीक है, ध्यान से सुनो। एंड सी सीट्स अपोजिट टू द वन हु लाइक्स ओप्पो, मतलब सी जो है बेटा उसके अपोजिट में बैठेगा जिसको ओप्पो मोबाइल पसंद है। ठीक है, ओप्पो मोबाइल पसंद है। दोज हु लाइक नोकिया एंड रियलमी टीचर्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी, मतलब बेटा जिसको नोकिया पसंद है और कौन सा रियलमी पसंद है, ठीक है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जी लाइक सोनी, और बेटा जी को देखो सोनी पसंद है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, जी को सोनी पसंद है, मतलब बी के अपोजिट में जी आएगा। एच डज नॉट लाइक नोकिया, बेटा एच को नोकिया नहीं पसंद, मतलब एच जो है बेटा इसको नोकिया नहीं पसंद, मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पे एच नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गई कि एच और जी देखो बेटा सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एच और जी सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और यहाँ पे एक बात बोला गया है कि एटलीस्ट मतलब 2, मतलब कम से कम 2 लोग बेटा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने चाहिए। टोटल है कितने? 8। अब बेटा 8 में से ऑलरेडी 2 यहाँ पे आ चुके हैं, ध्यान से सुनो, 8 में से 2 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे बेटा एक साथ 4 नहीं हो सकते। ठीक है, एक साथ 4 हो सकते हैं क्या? एटलीस्ट 2 बोला है ना, हाँ यहाँ पे 4 2, हाँ हो सकते हैं, सॉरी। ठीक है, हो सकते हैं, मुझे लगा यहाँ पे हम नीचे में एच और जी कर लेंगे। एटलीस्ट 2 बोला है ना, ठीक है, ट्राई करते बाद में देखेंगे। एच डज नॉट लाइक नोकिया, बेटा एच को जो है नोकिया नहीं पसंद।
बी लाइक्स रियलमी, और बी को जो है रियलमी पसंद है, मतलब बी को बेटा रियलमी पसंद। देखो ध्यान से सुनो, अगर बी को बेटा रियलमी पसंद है, देखो ध्यान से सुनो, बी को अगर रियलमी पसंद है तो बी यहाँ आएगा, ठीक है। दोज हु टीच इन पी यू डज नॉट सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बेटा वो एडजेसेंट नहीं होंगे, ठीक है, एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ध्यान से सुनो, यहाँ पे बेटा पक्का एच और यहाँ पे जो है पक्का बेटा जी आएगा। क्यों, रीजन समझो, यहाँ पे एच और जी क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो एच आ नहीं सकता। ध्यान से सुनो, अगर एच यहाँ पे नहीं आ सकता तो तुम बोलेंगे, जैसे ध्यान से सुनो, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में बेटा एच नहीं आ सकता तो बाय डिफॉल्ट उसको नीचे ही आना पड़ेगा, क्योंकि जी को साथ में आना पड़ेगा ना इसके, इसलिए। बोलो किसी को डाउट है इसमें? अब ऐसा मैं अभी क्यों कंफर्म किया, पहले क्यों नहीं किया? इसलिए बेटा क्योंकि तब तक बी का पता नहीं था ना। अभी दोनों मोबाइल में से दोनों मोबाइल का नॉलेज पता लग गया मुझे, ठीक है। मुझे रियलमी के बारे में पता लग गया, मुझे नोकिया के बारे में पता लग गया, ठीक है, तो चलो अच्छी बात है। और जी को कौन सा मोबाइल पसंद है, तो जी को पसंद है बच्चों, जी को कौन सा मोबाइल पसंद है, जी को बोला था ना यहाँ पे कुछ, हाँ जी को सोनी मोबाइल पसंद है, मतलब सोनी यहाँ पे आएगा, सोनी यहाँ पे आएगा। अच्छा, और क्या बोला, देखो ये पीयू में पढ़ते, जो मतलब पीयू में पढ़ते मतलब ये लोग, ये बेटा एडजेसेंट नहीं हो सकते। चलो हो कितने गए, देखो ए भी हो गया, ठीक है बेटा, बी भी हो गया, बस सी नहीं होता, मतलब पक्का सी है यहाँ पे, क्योंकि सारे एलिमेंट बैठ गए ना, देखो ए बी सी डी एफ जी सारे हो गए, मतलब ये सी हो गए। मतलब बेटा ये ए बी सी जो है ना ये एडजेसेंट नहीं बैठ सकते, मतलब ये एक दूसरे के आजू बाजू में नहीं बैठ सकते, ऐसा बोला गया है। एंड द वन हु लाइक्स रेडमी टीचर्स नाइदर इन पी यू नॉर डी यू, मतलब जो रेडमी पसंद है, जो वो ना डी यू में पढ़ा था ना पी यू में पढ़ा था, इसका मतलब रेडमी इसको ही पसंद है पक्का, एच को, है ना, ऐसा हो गया। अब कौन सा मोबाइल बाकी है वो देख लेंगे, अभी कौन सा मोबाइल बाकी है, देखो ओप्पो बाकी है और वीवो बाकी है मेरे हिसाब से। ओप्पो और वीवो दोनों में से किसी एक को पक्का पसंद है, ठीक है, इन दोनों में से जो है एक्सचेंज हो जाएंगे ओप्पो वीवो अभी। बोलो, और यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये एबीसी जो है बेटा ये पीयू में पढ़ते हैं और ये जो है एडजेसेंट नहीं बैठ सकते, मतलब एक दूसरे के आजू बाजू में नहीं बैठ सकते। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। चलो मैं इस डायग्राम में थोड़ा सर्कल लगा देता हूँ। अरे सर्कल नहीं आया यहाँ पे। अरे यार पहले लगाना चाहिए था। आपको सर्कल दिख रहा है क्या? ठीक है ठीक है, मैं अभी सर्कल, ठीक है, अब मैं सर्कल नहीं लगा सकता शायद। ठीक है हाथ से बना लूंगा। अरे यार, ठीक है, कोई नहीं, अभी हाथ से बनाता हूँ, रुको, बस थोड़ा अच्छा बनने को ना। ठीक है, थोड़ा ढंग का ही बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लोग हैं, सारे के सारे जो है सेंटर फेस कर रहे हैं, लिखा है आई थिंक वहाँ पे ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। और हम जो है बेटा डायग्राम को स्टार्ट कर देंगे। अभी क्या लिखा है देखो, ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से बेहतर होगा, ठीक है। ए के लेफ्ट, ई के जस्ट लेफ्ट में ए है, ई के जस्ट लेफ्ट में ए है, उसके बाद एक गैप के बाद जो है डी है, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। और क्या बोला है देखो,
ओप्पो किसको पसंद है? अच्छा, ओप्पो डी या ई दोनों में से किसी एक को पसंद हो सकता है, मतलब बेटा यहाँ पे डी या ई दोनों में से कोई तो भी एक आ सकता है, मतलब सी के अपोजिट में, है ना। मतलब सी के कहाँ कहाँ आने के चांसेस है, तो सी एक तो यहाँ पे आएगा ई के अपोजिट में, या फिर सी आएगा इसके अपोजिट में। और क्या पॉइंट है? और क्या पॉइंट है? बी और जी को अपोजिट बैठना है। अच्छा, बी और जी को अगर अपोजिट बैठना है तो ये ऐसा आएगा, बी और जी यहाँ आएगा, बी और जी बेटा ऐसा आएगा, है ना। ये अपोजिट अपोजिट ऐसे ही आएंगे ना, क्योंकि बाकी जगह तो खाली है नहीं, ऐसे ही आएगा मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट पक्का बैठेगा। क्या बोला गया था? एफ के सेकंड थर्ड राइट में जी है। ओके, एफ के थर्ड राइट में जी है, तो यहाँ पे तो बेटा जी, यहाँ देखो यहाँ पे जी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। अगर एफ यहाँ पे आता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे जी पक्का आता, लेकिन एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब पक्का बेटा यहाँ पे बी आएगा और जी यहाँ पे पक्का आएगा। अगर जी यहाँ पे पक्का आएगा तो एफ के थर्ड राइट में, तो एफ का थर्ड राइट मतलब यहाँ पे आएगा एफ, तो एफ के बेटा थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो एफ के थर्ड राइट में जी आएगा। ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। अब जी के अपोजिट में किसको बैठना है? बी, तो जी के अपोजिट में बी, वो तो हो ही गया हमारा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हो ही गया हमारा, जी के अपोजिट में बी बैठना है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, तो ये बी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया जी। और क्या है पॉइंट? देखो यहाँ पे ए आ गया, ई आ गया, कौन सा पॉइंट बाकी है अभी? देखो जल्दी से, सी बाकी है ना। सी दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन और कौन सा बाकी है? अच्छा, सी के अपोजिट में जो है, कौन बाकी है रे? और एच बाकी है ना, एच बाकी है। एच कहाँ आएगा? तो कंफर्म ही नहीं हो रहा है ना भाई। कुछ कंफर्म हो रहा है कि देखो bro? अच्छा हाँ, अभी कंफर्म हो गया ना। ए बी सी साथ में नहीं बैठ सकते बोला था, देखो यहाँ पे मैंने ए बी सी बेटा साथ में नहीं बैठेंगे, मतलब एडजेसेंट नहीं हो सकते। देखो अब यहाँ पे बी है तो पक्का सी यहाँ पे तो आएगा नहीं, क्योंकि बी के बाजू में सी नहीं आना चाहिए, मतलब पक्का सी यहाँ पे आएगा और एच बेटा यहाँ पे आएगा। हो गया हमारा सॉल्व। बोलो, किसी को डाउट इसमें? समझा? बढ़िया क्वेश्चन था ना। देखो कितना आसान हो गया बेटा, ऊपर के कारण, ऊपर वाले के कारण जो है सवाल आसान हो गया। हमने ऊपर में पहले ही सॉर्ट आउट कर दिए थी चीज़ों को। ठीक है, अब ध्यान ध्यान से सुनो बेटा, इसमें हमें दो और दो थोड़े से बैठाने थे कंफर्म, वो कर देता हूँ मैं कंफर्म। क्या कंफर्म करना था हमको? हमको ये कंफर्म करना था बच्चों कि यहाँ पे अभी सी के अपोजिट में कौन आया? ई आया, मतलब ई बेटा ओप्पो है। ई अगर ओप्पो है तो बेटा ये वीवो है। ठीक है, हो गया। आपको ये मोबाइल के ऊपर सवाल ज़्यादा आ सकते हैं, या फिर ये सर्कल के ऊपर भी आ सकते हैं। बोलो, क्लियर है सबको? अच्छा लगा सवाल ये वाला? बोलो बोलो, अच्छा लगा? मज़ा आ रहा है कि कैसा बोर हो रहा है? सच सच बताना। देखो इसी टाइप के बेटा सवाल आते हैं, यही एक ऐसा है टॉपिक जो सबसे ज़्यादा वेटेज बनाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सवाल में बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊँ, जो कि हाई लेवल के हो, जो थोड़ा आपको दिमाग पे आपके प्रेशर डाले, जो आपको जो है थोड़ा सा प्रेशराइज करे। ऐसा नहीं कि आसान आसान पढ़ा देंगे तो मज़ा क्या आएंगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोलो, सबको दिख रहा है स्क्रीन प्रॉपरली? नीचे में, नीचे तक दिख रहा है सबको प्रॉपरली? हाँ ठीक है, करो, स्टार्ट करो जल्दी से। 7:36 हुए हैं। मैं 7:43 45 मिनट में जो है स्टार्ट करूँगा। करो जल्दी। ठीक है, तो इनफ टाइम दिया है मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। अभी हम आते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
सबको दिख रहा है ना प्रॉपरली, लेकिन सबको रीडेबल है ना वो पूरा? ठीक है, छोटा किया मैंने स्क्रीन, दिख रहा है ना प्रॉपरली? हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, ध्यान दो क्या लिखा है, देखो आपको जो जो लिखा है बेटा उसको हम पहले जो है अलग अलग निकालेंगे। लिखा क्या है ध्यान से सुनो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो लिखी है बेटा वो है ये आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि आउटसाइड फेस कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने गलती से इनसाइड कर दिया होगा तो बेटा गलत हो जाएगा आपका डायग्राम। ठीक है, ऐसा है। क्या लिखा है देखो, टी डज नॉट वर्क इन एलवीबी एंड आईओबी। मतलब यहाँ पे जो है 8 लोग हैं बेटा, ये जो सर्कुलर टेबल में आउटसाइड फेस कर रहे हैं, और सब लोग जो है अलग अलग बैंक में काम करते हैं। इन बैंकों के नाम है बैंक ऑफ इंडिया, केवीबी, एलवीबी, आईओबी, एसबीआई, आरबीआई, बीओबी एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, टी डज नॉट वर्क इन एलवीबी एंड आईओबी, मतलब टी जो है ये बेटा एलवीबी में भी वर्क नहीं करेगा, और आर आई ओ बी और बी ओ आई में फर्क है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ध्यान से नोट किया करो। नेक्स्ट क्या लिखे देखो, एफ नॉट द वन हु वर्क्स इन एलवीबी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड द वन हु वर्क्स इन आईओबी। मतलब एफ जो है और एक पर्सन है एलवीबी, एफ और एलवीबी बेटा ये दोनों के दोनों लोग जो है, ठीक है, ना तो इमीडिएट नेबर है, ठीक है, किसके, आर के, और ना ही इमीडिएट नेबर है आईओबी के। मतलब ये दोनों के दोनों लोग जो है बेटा, ये ना आर के नेबर है और ना ही जो है ये किसके, आईओबी के नेबर है। मतलब एफ जो है आईओबी का नेबर नहीं है, एट द सेम टाइम एलवीबी भी आईओबी का नेबर नहीं है। एफ बेटा आर का भी नेबर नहीं है और एलवीबी भी आर का नेबर नहीं है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है देखो बाद में, एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु, सॉरी, द वन हु वर्क्स इन बैंक ऑफ इंडिया सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। बेटा एम के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड और ये आ गया थर्ड, तो बेटा यहाँ पे आएगा बी ओ आई। मतलब बी ओ आई वाला जो बंदा है वो थर्ड लेफ्ट में आएगा, किसके, एम के। एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वर्क्स इन बी ओ आई। बी ओ आई में जो भी बेटा वर्क करता है उसके इमीडिएट राइट में एल है, उसके इमीडिएट राइट में एल है, ऐसा बोला गया, बी ओ आई के इमीडिएट राइट में एल है। ठीक है, चलो यहाँ तो गए। एम एंड एफ आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच अदर। मतलब एम और एफ जो है बेटा एक दूसरे के नेबर नहीं, मतलब एफ का नेबर जो है एम नहीं है। ठीक है, बाद में क्या लिखा है देखो, टू पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड द वन हु वर्क्स इन आई ओ बी। मतलब आर और आई ओ बी के बीच में जो है दो लोग बैठते हैं। ठीक है, आर और आई ओ बी के बीच में बेटा दो लोग बैठते हैं। ठीक है, बाद में क्या है देखो, एफ एंड द वन हु वर्क्स इन एलवीबी आर इमीडिएट नेबर। देखो एफ और एलवीबी जो है बेटा ये दोनों इमीडिएट नेबर है। देखो अब यहाँ पे बोला गया है एफ और एलवीबी जो है बेटा इमीडिएट नेबर है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है, देखो एक तो एफ, सॉरी, एक तो ऐसा हो सकता है एफ एल वी बी और एल वी बी और एफ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एल वी बी और एफ ऐसा हो सकता है, ये दोनों नेबर हैं। बाद में क्या लिखा देखो, एफ डज नॉट वर्किंग बी ओ आई। मतलब एफ जो है बेटा बी ओ आई में वर्क नहीं करता। ओके, एफ जो है बी ओ आई में वर्क नहीं करता। बाद में क्या लिखा देखो, द वन हु वर्क्स इन बी ओ आई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। जो बी ओ आई में वर्क करता है उसका नेबर आर, वो उसका वो आर का नेबर नहीं है। मतलब बी ओ आई में बेटा जो भी वर्क करेगा, जो बी ओ आई में वर्क करेगा वो आर का नेबर नहीं है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, बाद में क्या लिखा है देखो, के सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी के इमीडिएट राइट में बेटा के को बैठना है। द वन हु वर्क्स इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में बेटा बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला बंदा बैठेगा। मतलब जो भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जॉब करता होगा वो टी के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, ऐसा बोला गया है। एफ डज नॉट वर्क्स इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और एफ जो है बेटा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम नहीं करता। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ जो है बेटा, एफ ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम नहीं करता। ठीक है, बाद में क्या लिखा देखो, जे वर्क्स इन एसबीआई। और जे जो है बेटा एसबीआई में काम करता है। जे जो है ये एसबीआई में काम करता है, ये याद रखो, जे जो है एसबीआई में काम करता है। there is a as many person sits between the one who works in KVB and the one who works in RBI it's same। मतलब इनको ये बोलना है कि KVB और RBI के बीच में बेटा जितने लोग बैठेंगे, KVB और RBI के बीच में जितने भी लोग बैठेंगे, ठीक है, इट्स सेम एज द पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु वर्क इन RBI एंड द वन हु वर्क इन BOB। देखो KVB और RBI के बीच में बेटा जितने भी लोग बैठेंगे उतने ही लोग RBI और क्या बोला गया है आपको, बी ओ बी के बीच में बैठेंगे। समझा, केवीबी और आरबीआई के बीच में बेटा जितने लोग बैठेंगे उतने लोग आरबीआई और बीओबी के बीच में बैठेंगे। द वन हु वर्क्स, एम डज नॉट वर्क इन केवीबी। और एम को जो है बेटा केवीबी में काम नहीं करता। मतलब केवीबी में जो है एम काम नहीं करता। खतरनाक है भाई ये तो। बोलो, पॉइंट्स मैंने बरोबर प्लेस किए, कोई पॉइंट ऐसा है जो मैंने मिस कर दिया?
कितने लोगों का सॉल्व हो चुका है? कोई बता सकता है मुझे कितने लोगों का सॉल्व हो चुका है? डन करो। चलो, तो किसी का सॉल्व नहीं हुआ है, देखते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट मतलब हो चुका है लेकिन थोड़ा कंफर्म नहीं। ओके ओके, चलो ट्राई करते हैं। कौन से पॉइंट से मेरे हिसाब से बैठाना चाहिए डायग्राम को? ये वाला पॉइंट ले लूँ, बैंक ऑफ इंडिया के आजू बाजू वाला। ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ मैं। बैंक ऑफ इंडिया के बेटा राइट में जो, चलो एम के लेफ्ट में बेटा, अगर मैं एम को यहाँ पे ले लूँ तो एम के फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एम के फर्स्ट सेकंड और थर्ड बेटा यहाँ पे आएगा बैंक ऑफ इंडिया, एम के थर्ड लेफ्ट में। और बैंक ऑफ इंडिया के बेटा जस्ट राइट में है एल, तो यहाँ पे आएगा एल। ठीक है, चलो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है बेटा। एक है एम, एम को बेटा केवी भी नहीं पसंद, एम को बेटा केवी भी नहीं पसंद। दूसरा एक पॉइंट है कि बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, वो एफ नहीं आ सकता, मतलब एफ जो है बेटा बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आ सकता। ऐसे लिखा था ना कुछ, कहाँ गया पॉइंट? हाँ देखो, एफ डज नॉट, देखो यहाँ पे लिखा, देखो एफ डज नॉट वर्किंग बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो जैसे मैंने नोट तो प्रॉपरली किया ही है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो एफ डज नॉट वर्क इन बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एफ जो है बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आ सकता। चलो ये भी पॉइंट है। और क्या पॉइंट है आपके पास? एम और एफ वैसे भी नेबर नहीं है बेटा, एम और एफ नेबर नहीं है, मतलब पक्का एफ जो है यहाँ पे नहीं आएगा, एफ जो है यहाँ पे नहीं आएगा, और एम और एफ नेबर नहीं है। चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। और बेटा एफ जो है उसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं पसंद, ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे। एफ को बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं पसंद। क्या पॉइंट है? और एफ और एलवीबी जो है साथ में बैठेंगे। ओके, और क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट है क्या एम से रिलेटेड? देखो और एम से रिलेटेड कोई पॉइंट है क्या? एम या बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई पॉइंट है क्या? देखो, भाई बहुत ही लंबे में फंस गए अपन ये वाला पॉइंट लेके। बैंक ऑफ इंडिया क्या है? आर। बैंक ऑफ इंडिया और आर क्या है? नेबर नहीं है। ओके, एम और बैंक ऑफ इंडिया, एम और बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है? एफ आईओबी में है, एफ आईओबी में है। क्यों ऐसा आईओबी में है एफ? आपने कैसे डिसाइड कर लिया डायरेक्ट? ठीक है, चलो मैं पहले पॉइंट को पहले क्लिक कर लेता हूँ, एक आधा जो जो हो गया है उसको पहले मैं सर्कल कर देता हूँ। चलो ये पॉइंट हो गया हमारा। आई थिंक हमने एम और एफ नेबर नहीं, चलो ये भी पॉइंट हमने ले ही लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया और आर जो है ना बेटा ये नेबर नहीं है। चलो ये काम आ सकता है, मतलब आर जो है बैंक ऑफ इंडिया का नेबर नहीं है, मतलब आर यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, आर यहाँ पे नहीं आएगा तो आर का एक पॉइंट है ना, आर और आईओबी के, अच्छा बैंक ऑफ इंडिया, ओके। आर और आईओबी के बीच में बेटा दो लोगों की गैप है, ये गैप था या लेफ्ट राइट था? देख लेते एक बार। आई थिंक गैप ही था शायद। बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट इन केस इट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी। ओके, 2% सीट, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये 2% सीट्स बिटवीन आर एंड आईओबी। ओके, तो आर को कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं? आर को तो बहुत जगह पे ले सकते हैं हम लोग, आर तो हर जगह आएगा। अच्छा, एफ और एल वी बी जो है, एफ का नेबर, रुको एक मिनट देखते हैं क्या क्या पॉइंट हो सकता है। एल वी बी और आईओबी, सर एक मिनट रुको रुको, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, मैंने आपके कमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़े। एक मिनट रुको, मेरे को कमेंट पढ़ने दो, क्या लिखा है। एफ आईओबी में है, एफ आईओबी में क्यों है मुझे नहीं पता अभी तक। बैंक ऑफ इंडिया और एम के बीच में दो का गैप है, तो बरोबर दो का ही तो गैप लिया मैंने, बैंक ऑफ इंडिया और, ठीक है, एल और आर। ओके, एल और आर वाला पॉइंट क्या है? एल और आर का पॉइंट, एल और आर का पॉइंट क्या है? एल और आर का कोई पॉइंट नहीं। चलो नीचे देखता हूँ मैं। और सर केवीबी और आरबीआई, आरबीआई और बी सेम नंबर ऑफ पर्सन है तो अपोजिट होंगे ना? केवीबी और आरबीआई अपोजिट का नहीं होता बेटा, सेम नंबर ऑफ पर्सन का गैप है उन दोनों के बीच में। जितना, जैसे इन्होंने क्या बोला, देखो देर आर एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन वन हु वर्क्स इन केवीबी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं एक प्रकार से, ध्यान से सुनो, बैंक ऑफ इंडिया सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, बैंक ऑफ इंडिया सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में बैंक ऑफ इंडिया। वो सब बैठा है ना, तो जो पॉइंट लिखे वो क्यों बता रहे हो? ठीक है, ध्यान से सुनो। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे है, ध्यान से सुनो, एक पॉइंट ये है कि
कि मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ बच्चों कि केवीबी और आरबीआई के बीच में जितने का गैप है उतना ही गैप आरबीआई और बीओबी के बीच में है। इसका मतलब पक्का ये बोल सकता हूँ कि केवीबी फिर आरबीआई फिर आरबीआई से लेके बीओबी, मतलब ऐसा आएगा, मतलब आरबीआई एग्जैक्ट बीच में आएगा इन दोनों के, है ना। तो ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा आपको जहाँ पे केवीबी और आरबीआई एग्जैक्ट बीच में बन सके। थोड़ा डिफिकल्टी है मेरे हिसाब से ये, कौन सा पॉइंट बैठा हूँ मैं ऐसा जो जिससे हमारा डायग्राम कंफर्म हो जाएगा। अच्छा ये वाला एक पॉइंट है, देखो ये वाला, इस पॉइंट का कोई यूज हो सकता है क्या हमारा इसमें। देखो बेटा, हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टी और के, देखो ये तीनों एक लाइन में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टी और के, बेटा ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए। मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के राइट में टी और टी के राइट में के, तो एक लाइन में कहाँ पे ये बैठ सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र टी के। देखो थोड़ा सोचो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टी के कहाँ बैठ सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र टी के कहाँ बैठ सकते हैं। एक लाइन में बैठना है, एक दो तीन, ओके, एक दो तीन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ठीक है, हमें हमें जो है ना, देखो हमें जो है ना बैठा के देखना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं निकलेगा आंसर, हमें प्लेस करके देखना पड़ेगा सही जा रहा है या गलत जा रहा है। कंफर्म तो आंसर नहीं है। देखो बेटा दो है ना, दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। देखो एक तो दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज एक डायग्राम में सॉल्व करना है तो फिर एक हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा एम के साइड में। हाँ एम के साइड में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बताओ दो डायग्राम बनाओ या इसी में ट्राई करूँ मैं। वैसे दो डायग्राम को कोई मतलब भी नहीं है इसमें, क्योंकि कोई भी पॉइंट कंफ्यूजिंग नहीं है बीच में। बोलो जल्दी बोलो। एक से ही ट्राई करके देखते हैं ना, मेरे को कोई ऐसा लिंक वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है। आप में से किसी ने आई थिंक सॉल्व भी नहीं किया आंसर। लिंक वाला पॉइंट नहीं है ना इसमें, मेन बोले तो लिंक वाला पॉइंट होता तो शायद ये सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता। कोई भी पॉइंट ऐसा लिंकेज वाला नहीं दिख रहा है, सारे पॉइंट तो मैंने बरोबर लिखे। कोई पॉइंट मिस किया है क्या, मैंने ध्यान दो। पॉइंट मिस किया होगा इसलिए टाइम पास हो रहा है हमारा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसे कैसे सॉल्व करेंगे मैडम, उसमें हम सब लोगों को बैंक के नाम दे भी देंगे तो भी हमें क्या फ़ायदा होगा। वहाँ पे लिमिटेड था ना यूनिवर्सिटीज़, इसलिए हमने पहले वाले जैसे सॉल्व किया था। अभी ज़रूरत नहीं है ना, वैसा हो ही नहीं सकता सॉल्व। ठीक है छोड़ो, मैं देखता हूँ देखो क्या हो सकता है। देखो बेटा हम एक ट्राई कर सकते हैं, देखो एक ये वाला ट्राई कर सकते हैं कि आर और आईओबी के बीच में जो है दो का गैप है। अच्छा ये एरो है नहीं, एक्चुअली दो का गैप है। आर और आईओबी के बीच में दो का गैप है, अगर आर यहाँ पे आया तो एक दो आईओबी हो सकता है। क्या एल को आईओबी पसंद है। हाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ओके। अगर आर यहाँ पे आया तो एक दो आईओबी हो सकता है। हो सकता है क्या, एम को आईओबी पसंद है क्या, एम को। बहुत कंफ्यूजन है यार। ठीक है, मैं ट्रायल करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैं यहाँ ले लेता हूँ टी, यहाँ पे ले लेता हूँ के। अब देखेंगे आर कहाँ आएगा। तो आर कहाँ आएगा फिर, आर तो यहाँ पे आएगा, फिर एक ही जगह पे एक आएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे आएगा आर। अच्छा अच्छा, इसको एल भी नहीं पसंद, आईओ भी नहीं पसंद। टाइम जा रहा है। एम के राइट में क्यों लूँ भाई, अभी लेफ्ट में भी तो ले सकता ना। एक काम करता हूँ, ठीक है, डबल से ट्राई करता हूँ मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र टी और के को लेके, लेकिन कोई फायदा तो नहीं होगा यार उससे।
बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये, कहाँ से लूँ इसको। बैंक ऑफ महाराष्ट्र टी, एक्चुअली देखो हमने जो डायग्राम में वो जो पॉइंट बैठाए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र टी और के, ठीक है, वो भी हमने ऐसे ही पॉइंट बैठा है, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो तो हमने अपने मर्जी से बैठा है। आर और आईओबी के बीच में 2 का गैप है, लेकिन आर को लूँ कहाँ पे, आर को अगर मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे लिया तो लेफ्ट साइड में जो है एल भी बन सकता है आईओबी, है ना। और राइट साइड में भी देखो, राइट साइड में जहाँ पे आर को क्रॉस किया वहाँ पे भी आईओबी आ सकता है, तो आईओबी का पोजीशन तो कंफर्म हो ही नहीं रहा वैसे भी। अच्छा यहाँ पे हम बात कर सकते हैं बेटा एफ की, है ना, एफ की। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है एफ वाला, चलो चलो एक पॉइंट मिल गया मेरे को, ध्यान से सुनो, एक पॉइंट मिल गया बेटा मेरे को। देखो अब देखो एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, और एल तो यहाँ पे, मतलब एफ पक्का बेटा यहीं पे आएगा आपके हिसाब, देखो ध्यान से सुनो, एफ यहीं पे आएगा। देखो एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, और एफ यहाँ पे भी नहीं आ सकता, मतलब एफ पक्का यहाँ पे ही आएगा, एक ही जगह है। और बेटा एफ के जस्ट बाजू में ही कौन है, एलवीबी है, मतलब बोला था ना एफ और एलवीबी नेबर है, तो बेटा एफ के जस्ट बाजू में जो है एलवीबी है, तो एलवीबी यहाँ आएगा पक्का। अगर एलवीबी बेटा यहाँ पे आ गया तो अभी क्या बाकी है, देखो अभी बाकी है बेटा जे, जिसको क्या पसंद है एसबीआई, तो बेटा जे को कहाँ आना पड़ेगा, एसबीआई बनने के लिए बेटा जे को यहीं पे आना पड़ेगा, जिसके कारण ये एसबीआई आ सकता है पक्का, ठीक है, जे एसबीआई पक्का हो जाएगा। अब देखो और एक पॉइंट है आरबीआई, और देखो केवीबी, आरबीआई और बीओबी। अच्छा केवीबी का पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आईओबी का भी पोजीशन क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से अभी, क्योंकि हमें अगर आर को यहाँ पे ले लिया तो मेरे हिसाब से आईओबी यहाँ पे आ सकता है। अभी हम ये वाला भी पॉइंट प्लेस कर सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो। टी को क्या नहीं पसंद, एलवीबी और आईओबी नहीं पसंद, एफ को बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं पसंद, ओके बैंक ऑफ वैसे, हाँ चलो एफ को बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं पसंद, तो वैसे भी हम यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र यहीं पे लिए हैं। आर और आईओबी का पॉइंट अगर बैठ गया ना तो काम हो जाएगा। अच्छा जो पॉइंट हो गए उसको ले लेता हूँ, देखो ये हो गया। हाँ अब देखो एफ जो है बेटा आर के बाजू में नहीं बैठेगा, ओके एफ आर के बाजू में नहीं बैठेगा, मतलब आर पक्का यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना एफ जो है आर के बाजू में नहीं बैठेगा, मतलब आर पक्का यहाँ पे नहीं आएगा। तो आर आएगा कहाँ पे, तो आर के लिए एक ही जगह बचती है वो ये, तो बेटा आर पक्का यहीं पे आएगा। देखो ये पॉइंट था, देखो एफ के बाजू में आर नहीं बैठेगा तो पक्का मतलब आर यहीं पे बैठेगा। अगर आर बेटा यहाँ पे पक्का बैठेगा तो एलवीबी के बाजू में आईओबी नहीं बैठेगा, एलवीबी के बाजू में बेटा आईओबी नहीं बैठेगा। तो चलो एक देख लेते हैं, आर 2 गैप आईओबी, आर 2 गैप आईओबी, लेकिन आईओबी बेटा यहाँ पे नहीं बैठ सकता, क्यों नहीं बैठ सकता, क्योंकि एलवीबी के बाजू में आईओबी नहीं बैठ सकता, लेकिन आर 1 2 गैप आईओबी, मतलब आईओबी यहाँ पे पक्का आ सकता है ना। चलो ये भी पॉइंट हो गया। अब क्या पॉइंट बाकी है, देखो जल्दी जल्दी हो गया, डायग्राम आई थिंक करेक्ट ही जा रहा है हमारा। अब ये पॉइंट है देखो हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केवीबी और आरबीआई। देखो आरबीआई, केवीबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ये तीनों जो है ऐसे सेम सेम गैप से होने चाहिए, तो केवीबी तो बेटा यहाँ पे आ नहीं सकता, इसका मतलब पक्का एक काम करते हैं अपन, केवीबी यहाँ पे ले लेते हैं, केवीबी यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं बेटा आरबीआई, और यहाँ पे ले लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, और मेरे हिसाब से डायग्राम हो गई करेक्ट। देखो बोलो हो गया, कौन सा एलिमेंट बैठना बाकी है, जल्दी देखो कौन सा एलिमेंट बैठना बाकी है, कौन सा एलिमेंट बैठना बाकी है। के हो गया, एफ हो गया, टी हो गया, आर हो गया, एम हो गया, जे हो गया, एल हो गया, कौन है भाई जल्दी आना, वाई, तो वाई यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा बैंक ऑफ इंडिया, ये हो गया केवीबी, ये हो गया एलवीबी, ये हो गया आरबीआई। आरबीआई और केवीबी के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप देखो बैंक ऑफ बड़ौदा और आरबीआई के बीच में है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये एसबीआई है, ये आईओबी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो बहुत मतलब डिफिकल्ट था, या फिर सर ऐसा हुआ एग्जाम में तो कैसे करेंगे, बीआई के साइड में एफ क्यों लिए, बीओआई के साइड में एफ क्यों लिए, तो बेटा एफ की जगह ही नहीं बन रही थी ना, जब डायग्राम में बताया था ना एफ की जगह नहीं बन रही थी, इसलिए बीओआई के साइड में एफ लिया मैंने। देखो ऊपर में बेटा एफ कैंसिल था, जहाँ पे एसबीआई लिखा है वहां पे एफ नहीं आ सकता था, जहाँ पे आर लिखा है वहां पे भी एफ नहीं आ सकता था। हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र टी और के को ऑलरेडी बैठा चुके थे हम लोग, और बैंक ऑफ इंडिया में भी एफ नहीं आ सकता था, इसलिए एफ को वहीं पे लिया के बाजू में। बोलो हो गया क्लियर। हाँ ठीक है। अब देखो तो बेटा ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एग्जाम में ऐसा है तो कैसे करेंगे, अभी तो कंफर्म पॉइंट नहीं थे, आपने सर एक हिट एंड ट्रायल मार के कंफर्म कर दिया। तो बेटा देखो ये ऐसा होता है एग्जाम में, ठीक है, हर एक पजल जो है आपके लिंकेज ही हो ऐसा नहीं होता,
ये हो सकता है कि ये पजल जो है बेटा मेंस लेवल का है, तो हो सकता है मेंस मेंस में आ जाइए किसी एग्जाम के, ठीक है, क्लरिकल के मेंस में वगैरह आ सकता है मे बी। अच्छा पजल था, ठीक है। तो ऐसा होता है, एक आधे पजल को कभी कभी टाइम लग जाता है, ठीक है। आपको सारे पजल आ गए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और मैंने भी कोई सॉल्व करके नहीं रखा है इनको कि मुझे आंसर आएंगे, ठीक है। चलो हो गया, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। एक होमवर्क देता हूँ, उसको सॉल्व करके लाओ, इसको सॉल्व करके लाओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व कर लेना, कल इसको क्रॉस चेक करेंगे। कल का टाइम, आज के टाइम में लोग नहीं आए और कल का टाइम पूछ रहे हो तुम। अब ये सब लोग जो ऑफलाइन ऑफलाइन कर रहे हैं ना, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट ही नहीं करता मैं, तभी समझेगा इनको। मतलब ऑफ ऑनलाइन भी पढ़ाओ ऑफलाइन भी पढ़ाओ, ऑनलाइन के लिए अभी है तो कर लेने को होना ना ये टॉपिक्स। चलो बाय।